उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे शीतलहर भी चलने लगेगी। लेकिन सर्दी के इस मौसम में एक खबर ऐसी है जो गर्मी से जुड़ी है और चिंता बढ़ाने वाली भी है। आपने ये गौर किया होगा कि देश में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, यानी हर वर्ष गर्मी में तापमान पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा होता है। और अगर आप अपने बचपन के दिनों की गर्मी की तुलना अभी से करेंगे तो आपने ये महसूस किया होगा कि बीते कुछ दशकों में गर्मी ज्यादा बढ़ी है और कई बार गर्मी में बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। भारत में गर्मी को लेकर वर्ल्ड बैंक ने अब एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। डीएनए में अब इस खबर का विश्लेषण करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने भारत में हीट वेव्स को लेकर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर के नाम से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें आपको बताते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसी हीट वेव या लू चलेगी जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होगी। ऐसी परिस्थितियों को झेलने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा, यानी भारत में इतनी गर्मी होगी कि इसे झेलना मुश्किल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत में गर्मी का सीजन करीब 25% ज्यादा लंबा होने की संभावना है, यानी गर्मी का मौसम मार्च की शुरुआत से लेकर नवंबर के आखिर तक रह सकता है। अभी तक ऐसा देखने को मिला है कि देश में हर साल गर्मी बढ़ रही है। गर्मियों का मौसम समय से पहले शुरू हो रहा है और काफी लंबा रहता है। सर्दियां भी अब पहले की तरह ज्यादा ठंडी नहीं होती और सर्दी का समय अब छोटा होने लगा है। आमतौर पर उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली लू यानी हीट वेव्स अब अप्रैल में ही भी चलती हैं। इस गर्मी का असर देश की अर्थव्यवस्था पर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 38 करोड़ मजदूर यानी देश के कुल श्रमिक का 75% खुले में काम करते हैं श्रमिक, और गर्मी का इन पर सीधे असर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में गर्मी की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी जा सकती है, जबकि पूरी दुनिया में 8 करोड़ लोगों की नौकरी छूट सकती है। इस बढ़ती गर्मी का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी होगा। बढ़ती गर्मी की वजह से 2030 तक भारत को जीडीपी का 4.5% यानी 4.5% नुकसान होने की आशंका है। ये नुकसान गर्मी की वजह से लोगों की नौकरी जाने और प्रचंड गर्मी के दौरान काम बंद होने की वजह से हो सकता है। देश में फिलहाल जरूरत का केवल 4% ही कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है देश की जरूरत के मुताबिक। अभी हर वर्ष 1 लाख करोड़ कीमत की फल, सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट्स और दूसरे जल्दी खराब होने वाले खाने पीने के सामान गर्मी की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। हर साल करीब 25% दवाइयां ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गर्मी की वजह से नष्ट हो जाती हैं, जिनकी कीमत 2500 करोड़ रुपए है। इसलिए इस बढ़ती गर्मी की वजह से खाद्य संकट भी बढ़ेगा और दूसरी चुनौतियां भी आएंगी। इस रिपोर्ट में जहां समस्या बताई गई है, वहीं निवेश की संभावना भी बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में कूलिंग के लिहाज से 3 बेहद अहम सेक्टर होंगे। पहला, स्पेस कूलिंग, जिसमें घर, ऑफिस, अस्पताल, दुकानें, मॉल, स्कूल आते हैं और यहां सबसे ज्यादा निवेश करना होगा। 2050 तक 45% बिजली की मांग इसी सेक्टर में देखने को मिलेगी। दूसरा, कोल्ड चेन और रेफ्रिजरेशन कूलिंग, दवाइयां और खाने के सामानों को बर्बाद होने से बचाने के लिए इस पर काफी ज्यादा निवेश करना होगा। तीसरा, पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्ट कूलिंग, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें मेट्रो है, लोकल ट्रेन हैं, बसेस हैं, ऑटोज हैं, शामिल हैं। इस रिपोर्ट में उज्ज्वला स्कीम की काफी तारीफ की गई है और ये बताया गया है कि स्कीम की वजह से कई गुना प्रदूषण कम हुआ। सामान्य तौर पर गांवों में या बेहद छोटे शहरों में खाना बनाने में लकड़ी, कोयले या केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे काफी ज्यादा प्रदूषण फैलता था। 2021 की लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 7,40,000 लोगों की मौत अधिक गर्मी या सर्दी की वजह से हो जाती है। सोचिए जरा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन पोल्यूटर देश है, यानी सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि देश में लगातार हीट वेव्स
की घटनाएं बढ़ रही हैं। देश में इस वर्ष की बात करें तो मार्च सदी का सबसे गर्म मौसम रहा। इसके बाद अप्रैल और फिर मई में भी गर्मी के कई रिकॉर्ड टूटे और हीट वेव्स की घटनाएं 7 गुना बढ़ गई। पिछले वर्ष केवल 4 बार हीट वेव आई थी, जबकि इस साल 27 बार हीट वेव आई। उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड में सबसे ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिली। दुनिया भर में गर्मी बढ़ने की वजह से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा जैसे हालात हो रहे। ग्लेशियर लगातार पिघल रहे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी की वजह से ग्लेशियर और पिघलेंगे, जिस वजह से दुनिया के कई मशहूर शहर जो समुद्र के किनारे हैं उनका हिस्सा डूब सकता है, एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो सकता है।